Does diabetes drug increase the lifespan or quality of life of a diabetes patient? The answer is no. इस पे कई सारे ट्रायल हुए, एकॉर्ड ट्रायल हुआ, VADT ट्रायल हुआ, UKPDS ट्रायल हुआ, एडवांस ट्रायल हुआ, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रायल उनके नाम लिए। ये इन्हीं सवाल के जवाब के लिए ये सारे ट्रायल हुए। इन ट्रायल का नतीजा ये कहता है कि जिन लोगों ने दवाई ली ब्लड शुगर कम करने के लिए, उनका ब्लड शुगर तो कम हो गया, बट उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो गया साथ में ही। कितना? एकॉर्ड ट्रायल के अनुसार 22.5% जो डेथ रेट ज़्यादा है उनमें जिन्होंने दवाई ली इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई नहीं ली। तो अब क्या करें? तो इसका मतलब डायबिटीज़ की गाइडलाइन हमें बदलने होंगे। 2018 में ACP गाइडलाइन, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स, एक बहुत बड़ी संस्था है, उन्होंने नए गाइडलाइन तैयार किया और नया गाइडलाइन के अनुसार दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग लेना ज़्यादा खतरनाक है। और HbA1c भी इन्होंने चेंज किया कि उतना कम होने की ज़रूरत नहीं, 8.1 से नीचे रहेगा तब भी काम चल जाएगा, राइट। तो वो सारे गाइडलाइन तो बदल दिए, लेकिन वो धरातल में नहीं आए। वो डॉक्टरों की घर टेबल तक तो पहुँचा, लेकिन डॉक्टर ने आप तक नहीं पहुँचाया। क्योंकि अगर आप तक पहुंचाएंगे तो डॉक्टर को साथ में ये भी बोलना पड़ेगा कि जो दवाई मैं आपको दे रहा था पिछले 20 साल से, वो दवाई को छोड़नी होगी। ये नया गाइडलाइन है। जो हम चेस कर रहे थे 6 HbA1c को, वो 8 तक भी नॉर्मल है। ये गाइडलाइन है। जो मैंने आपको बात बताया, इसके सबूत अगर आपको चाहिए तो ये किताब ही मैंने इस पे एक लॉन्च की है। पूरी किताब पढ़िए, ये गाइडलाइन पे ही है। 2018 का जो गाइडलाइन है उसी पे ये किताब है। ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके ये किताब पढ़ सकते हैं और एविडेंस को देख सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने डॉक्टरों को, स्पेशली उन डॉक्टरों को जिन्होंने ये आपको दवाई दी, उनको आप दिखा सकते हैं। तो ये एविडेंस है, जो कि एक बहुत ही वाइड स्प्रेड दवाइयाँ लोग टॉफ़ी की तरह खाते हैं, उनके लिए ये सवाल है। एक इंटरेस्टिंग सवाल, व्हाट अबाउट रेबीज़ वैक्सीन आफ्टर डॉग बाइट? कुत्ते के काटने के बाद क्या आपको रेबीज़ वैक्सीन लगाने चाहिए? द आंसर इज़ नो। क्योंकि मान लो कुत्ता काटता है, उसमें उसके बॉडी में रेबीज़ है ही नहीं, तो आपको रेबीज़ उसने डाला ही नहीं, तो रेबीज़ वैक्सीन की ज़रूरत क्या है? नंबर 1। नंबर 2, मान लो कुत्ता काटता हो, कुत्ते के बॉडी में रेबीज़ के जर्म्स हैं, तो रेबीज़ के जर्म्स आपके बॉडी में चले गए कुत्ते से। अब कुत्ते से रेबीज़ के जर्म जब आपके बॉडी में चले गए हैं तो एंटीबॉडी तो बॉडी उस रेबीज़ से कर ही देगा। अब इंजेक्शन लेके थोड़े से और डेड रेबीज़ बॉडी में भेज के आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा? आंसर इज़ नो। इस बात के अगर आपको जवाब चाहिए तो आप, ये मेरी किताब है, ये किताब में पेज नंबर 38 में आप जाएंगे तो ये इसमें मैंने पूरे एविडेंस दिए हुए हैं कि रेबीज़ हो या टिटनेस हो, इनकी जो हम वैक्सीन ले लेते हैं वो नुकसानदेह है, वो कोई फ़ायदा नहीं करता। वो इसमें पेज में मैंने एविडेंस डाल दिए हैं। अगर आपके पास अपने फेवर का कोई एविडेंस है तो आप ला के दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ बेनिफिशियल इज एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी? द आंसर इज, ये नुकसानदेह है, बेनिफिशियल है तो सिर्फ उस डॉक्टर के लिए जिस डॉक्टर ने आपको बोला कि बाईपास सर्जरी करें, एंजियोप्लास्टी करें। इसके सबूत मैं जानता हूँ आप चाह रहे होंगे, ये सबूत, इस किताब पूरा सबूत पे मैंने ये किताब लिखी है। ख़ास तौर पे पेज 64 और 65 पे जाएंगे तो कॉन्क्रीट एविडेंस आपके सामने है।